अधिकांश लोग अपनी लाइफ में अपने फेल्यूर के कई कारणों में से एक कारण जो अधिकांश लोग गिनाते हैं या अधिकतर लोगों के मुंह से मैंने एक कारण सुना है कि हमारे पास समय नहीं है या समय का अभाव है या समय की कमी है। एक्चुअल में दोस्त लाइफ में किसी के भी पास समय की कमी नहीं होती और समय का न होना कोई समस्या नहीं है। एक्चुअल में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा कोई चैलेंज है ना, तो वह है टाइम के मैनेजमेंट का। अगर आप ये कहते हैं ना कि आपके पास समय नहीं है, तो असल में आप ये कह रहे हैं कि आपको समय का मैनेजमेंट नहीं आता या आपको समय को सही तरीके से उसे मैनेज करना नहीं आ रहा है। क्योंकि एक चीज़ समझिए, दिन और रात मिलाकर सबके पास 24 आवर है, 24 घंटे है सबके पास। और जिसे भी आपको अपना नाम बनाना है, पैसा बनाना है, सक्सेस हासिल करना है, अपने किसी भी एम को हासिल करना है, इसी 24 आवर में उसे करना होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये 24 घंटे आपके पास है, इन 24 घंटों में आप क्या करते हैं उससे कहीं महत्वपूर्ण है इन 24 घंटों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। और अगर आपने ये चीज़ें सीख ली या इसे मैनेज करना सीख लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आसानी से सफल हो सकते हैं। आपको 2 तरीके शेयर कर रहा हूँ, अगर ये 2 तरीके ही आपने कर लिए ना, आपका 100% टाइम मैनेज हो जाएगा और आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला तरीका है टाइम को मैनेज करना। अपने हर काम को प्रायोरिटीज़ के अनुसार करना सीखिए। प्राथमिकता के क्रम में अगर आप काम करना सीख गए तो आप अपनी ज़िंदगी के अधिकांश समय को मैनेज कर पाएंगे या आपका अधिकांश टाइम बच जाएगा अगर आपने प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करा। अब ये प्रायोरिटीज़ क्या होती है? प्रायोरिटीज़ का सिंपल सा तरीका होता है कि आपके पास हर दिन काम करने के लिए कई सारे काम होंगे, बहुत सारे काम होंगे जो आपको करने होंगे, बहुत लंबी लिस्ट होती है हर किसी के पास। आपके पास आज जितने भी काम आपको करना है या जितने भी काम आपके पास है, आप सबसे पहले उस काम को रखिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम को आप सबसे ऊपर रखिए। उसके बाद आप उस काम को रखिए जो उसके बाद किया जा सकता है। उसके बाद आप उस काम को रखिए जो उसके बाद किया जा सकता है। और ऐसे ही क्रम में आप अपने सारे काम को रखिए। आपका अगर आपने ये मैनेज कर लिया तो आपका आधा काम समझ लो हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको अपना पूरा का पूरा समय ऊपर के 2-3 कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है कि बीच के जो कुछ काम हैं जो कम महत्वपूर्ण है, आप पता करिए कि उन्हें आपके अलावा अगर कोई और कर सकता है तो आप उन लोगों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जो काम सबसे लास्ट के आप उन्हें देखिए, अगर वो हो सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर वो गैर जरूरी है या छोड़े जा सकते हैं तो उन्हें क्या करिए, छोड़ दीजिए। आपका अधिकांश टाइम बच जाएगा और आप अपना अधिकांश समय उन कामों को दे पाएंगे जो आपकी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है, आपके ड्रीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे की तरफ लेकर जाने वाले हैं। उन कामों को आप महत्व दे पाएंगे या उन्हें कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने सारे काम को प्रायोरिटीज़ के अनुसार डिसाइड करिए। और ये आपको एक दिन नहीं करना है, ये आप रोज़ करने की आदत डालिए। क्योंकि कई सारे ऐसे काम आएंगे जो अनजीनियन होंगे, जो आपके शेड्यूल में नहीं होंगे, जो आपको पता भी नहीं होंगे और आपके पास आ जाएंगे। और कब आप उन कामों में उलझ जाएंगे और आपका सारा समय बर्बाद हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आपको प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने काम को सेट कर लेना है। सबसे महत्वपूर्ण सबसे ऊपर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और इस क्रम में अपने काम को जमा दीजिए। आपका पूरा का पूरा टाइम मैनेज हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये सीखनी होगी अपनी लाइफ में कि अपने सारे काम अपनी प्रायोरिटीज़ के अनुसार करना सीखिए। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पेरेटो प्रिंसिपल। अब ये पेरेटो प्रिंसिपल क्या है? इसे कई सारे लोग 80-20 फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, कई सारे लोग 80-20 प्रिंसिपल इसे बोलते हैं। जनरली ये प्रिंसिपल पेरेटो ने दिया था, इसलिए इसको पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। इसके अंदर उन्होंने इस सिद्धांत की 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई है जिसे 80 और 20 में डिवाइड किया गया है। हर काम के 2 चीज़ें होती है जो उन्होंने हमें बताई है, जो 80-20 फॉर्मूले पर अगर रखी जाए तो हर काम पर लागू होती है। 80% चीज़ें 20% रिजल्ट देती है और 20% चीज़ें 80% रिजल्ट देती है। आपको अपना अधिकतम समय उन 20% कामों को करने में लगाना है जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वो 20% सिलेबस अपना निकालिए जो आपको 80% रिजल्ट दे सकता है, आप उस पर अपना सबसे ज़्यादा समय लगाइए। अगर आप एक सेल्समैन है तो आप अपना 80% समय उन 20% कस्टमर को दीजिए जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। और कई बार गलती क्या कर देते हैं, हम उन 80% कस्टमर के पीछे पड़े रहते हैं जो हमें 20% बिजनेस देने वाले। उससे आपका समय भी बर्बाद होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें मैनेज होने से रह जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप देखिए कि आपकी कंपनी के अंदर वो कौन से 20% प्रोडक्ट है जो 80% सेल होते हैं, आप उनकी मार्केटिंग और सेल्स पर फोकस करिए, आपका बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगी। इस प्रिंसिपल को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो और हर जगह लगा सकते हैं और ये आपके अधिकांश टाइम को बचा सकता है। क्योंकि आप अगर अपना 80% समय
उन 20% कामों पर लगा देंगे जो आपको 80% परिणाम देने वाले, तो आपका आधा काम तो वैसे ही शॉर्ट आउट हो गया ना, आपके आधा समय तो वैसे ही मैनेज हो गया ना। तो ये 2 तरीके आज इंपॉर्टेंट हमने शेयर करे हैं। अगर आपने इन 2 तरीकों पे मेहनत करना और इनको मैनेज करना सीख लिया तो आपका अधिकांश समय मैनेज हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में घड़ी दिखाना बंद कर देंगे लोगों को कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आपका समय का मैनेजमेंट सीख जाएंगे। तो दोस्त, ये बहुत अच्छा लेसन है सीखने के लिए, आपका पूरा का पूरा समय मैनेज करने के लिए। आपको चीज़ें समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए।